बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम 10th क्लास की जो सी बायो की किताब है, इसके गेस्ट पेपर को स्टडी करेंगे जो कि 2026 के एग्ज़ाम के लिए होगा। यानी कि हम हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 2026 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उनको स्टडी करेंगे और इन सब इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को मिला के हम एक गेस्ट पेपर तैयार करेंगे जो कि एग्ज़ाम 2026 के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलें सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 से। और जो चैप्टर नंबर 10 है, इसका क्या नाम है चैप्टर का? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर नंबर 10 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनको आप अच्छे से तैयार करेंगे और 100% उम्मीद है इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से साल 2026 का पेपर लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 10 का पहला इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में फ़र्क। यानी कि सबसे पहला जो उनसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ब्रीथिंग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद जो सा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है स्टोमेटा और लेंटिसेल में डिफरेंस। यानी कि जो सा दूसरा इम्पोर्टेंट शॉर्ट है जो इस साल 2026 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है स्टोमेटा और लेंटिसेल। इसके बाद जो सा तीसरा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है मुख्तलिफ टर्म्स के मुतालिक वो आपसे पूछ सकता है। सबसे पहली टर्म क्या है? नेज़ल कैविटी। जो सी हमारे नाक की खला होती है जिसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं, जो आउटर नोस्ट्रिल्स के बाद होती है, तो इसके मुतालिक आपसे पूछ सकता है। इसके बाद जो सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस में फ़र्क। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस में आपसे फ़र्क भी पूछ सकता है। ये भी एयर पैसेज वे की कैनाल्स हैं, जो ट्यूब है उसके अंदर मौजूद है। आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद जो सा चौथा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 में से, वो 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में फ़र्क। यानी इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में फ़र्क आपसे इस साल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो सा पाँचवा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिसऑर्डर्स में से ब्रोंकाइटिस की तारीफ और इसकी जो दो टाइप्स हैं, इसके आपसे नाम भी पूछ सकता है या इन दो टाइप्स में फ़र्क भी पूछ सकता है, जो कि एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। इसके बाद जो सा छठा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एम्फीसीमा। यानी एम्फीसीमा के मुतालिक आपसे पूछ सकता है और इसके साथ आपसे एम्फीसीमा की जो सी सिम्टम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एम्फीसीमा की तारीफ के साथ आपसे एम्फीसीमा की सिम्टम्स भी इस साल पेपर में पूछ सकता है। इसके बाद जो सा सातवां सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है लंग कैंसर की डेफिनेशन पूछ सकता है। और लंग कैंसर की दो टाइप्स हैं, एक्टिव स्मोकिंग की वजह से जो लंग कैंसर होता है या पैसिव स्मोकिंग की वजह से जो लंग कैंसर होता है, तो इसके मुतालिक भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो उनसे हमारे 10वें चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम पर। यानी कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है, जो कि हमारे दिल, ब्लड और ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल है, तो इस पर हमारी स्मोकिंग का क्या बुरा असर पड़ता है। तो ये आपसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर साल 2026 के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस साल जो सा 10th का बायोलॉजी का पेपर है, वो इसी जो से 8 शॉर्ट क्वेश्चन हमने पहले चैप्टर में से किए हैं, तो उम्मीद है कि इसी में से पूछे जाएंगे। उसके बाद जो सा चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? होम्योस्टेसिस। इस चैप्टर में से आपको पता है लॉन्ग भी आएगा और इस चैप्टर के शॉर्ट भी जो से हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि पहले चैप्टर में से आपसे सिर्फ शॉर्ट पूछे जाने थे, लॉन्ग पेयरिंग स्कीम का हिस्सा नहीं है। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 का जो सा पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है होम्योस्टेसिस की तारीफ और इसकी टाइप्स के नाम भी पूछ सकता है और इसके टाइप्स के मुतालिक तारीफ भी पूछ सकते हैं या वजाहत में भी पूछ सकता है। तो इसकी 3 टाइप्स हैं होम्योस्टेसिस की, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये हमारे होम्योस्टेसिस की 3 टाइप्स हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा जो सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो गुटेशन और सुकुलेंट ऑर्गन। ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं, गुटेशन और सुकुलेंट ऑर्गन्स। तो ये भी आप जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, तो ये गुटेशन और सुकुलेंट ऑर्गन के मुतालिक आपसे पूछ सकता है। जो सा तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है कि होम्योस्टेसिस
को बॉडी में बरकरार रखने के अंदर कौन से जो उनसे 3 ऑर्गन है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। उन 3 ऑर्गन के या नाम पूछ सकता है या उनके नाम के साथ आपसे उनका अफ़ाल भी पूछ सकता है, यानी फंक्शन भी पूछ सकता है। जिस तरह के हमारा स्किन, उसके अलावा हमारे फेफड़े, तो उसके अलावा हमारे गुर्दे जो होम्योस्टेसिस के अंदर जो मेजर 3 ऑर्गन्स हैं, स्किन, लंग्स और किडनी, जो बॉडी के अंदर मेजर किरदार अदा करते हैं। तो इन ये सवाल पूछने के बाद जो सा चौथा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का होम्योस्टेसिस से, वो है डिफाइन प्रेशर फिल्ट्रेशन, या जिसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है, जो कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी का जो सा अफ़ाल है उसका पहला पॉइंट है। ये आपसे 2 तरह से शॉर्ट पूछ सकते हैं, या प्रेशर फिल्ट्रेशन के मुताबिक भी पूछ सकता है, या इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है डिफाइन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसके बाद जो सा 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर 2 में से, जो बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है यूरिन की तारीफ। और इसके साथ आपसे 2 कंडीशन पूछ सकता है कि डाइल्यूट यूरिन और कंसनट्रेटेड यूरिन किन सिचुएशन में हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो ये ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के आगे 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उसमें ये यूरिन की तारीफ के साथ आपसे कंबाइन करके शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो सा सेकेंड लास्ट शॉर्ट है, जो कि चैप्टर नंबर 2 के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, एग्जाम 2026 के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वो है लिथोट्रिप्सी और डायलिसिस में फ़र्क भी पूछ सकता है। यहाँ आपसे लिथोट्रिप्सी और डायलिसिस, जो कि 2 ट्रीटमेंट के मेथड हैं। लिथोट्रिप्सी जो है वो किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके जो सा डायलिसिस है, जिसको हम आर्टिफिशियल फिल्टरिंग ऑफ ब्लड भी कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ये डायलिसिस यानी कि जो उनसे ये हमारा गुर्दा जब नकारा हो जाता है तो गुर्दे को आर्टिफिशियली चलाने के लिए जो इलाज होता है, इसको हम डायलिसिस कहते हैं। तो आपसे ये लिथोट्रिप्सी और डायलिसिस में फ़र्क भी पूछ सकता है और इनकी तारीफें भी पूछ सकता है। इसके बाद जो सा लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में से, एग्जाम 2026 के लिए जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट की तारीफ, कि किडनी ट्रांसप्लांट से क्या मुराद है, और किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान जो उनसी प्रॉब्लम पैदा होती हैं, ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो उनसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन मसाइल के मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 के 7 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप इनको तैयार कर ले तो 100% उम्मीद है कि आपका जो सा बोर्ड का एग्जाम है जो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 की पेयरिंग बनती है चैप्टर नंबर 4 स्पोर्ट एंड मूवमेंट के साथ। इस चैप्टर में से लॉन्ग हमने अटैम्प्ट करने हैं। जो इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जो इस साल 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। पौधे के अंदर जो सी ऑस्मोटिक मुताबिकतें हैं उनकी तारीफ भी आपसे पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है, जो कि 3 बुक में लिखी हुई है। कोई 2 सी पूछ सकता है, हाइड्रोफाइट्स, जीलोफाइट्स और हेलोफाइट्स के मुतालिक आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है। इसके बाद जो सा दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की तारीफ पूछ सकता है और इसकी डायग्राम्स के मुतालिक आपसे कह सकता है कि इसको लेबल करें, क्योंकि ये इंतहा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। या इसका एक और तरह से भी पूछ सकता है कि डिस्कस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये डेप्थ भी पूछ सकता है या उसकी डेफिनेशन के मुतालिक भी आपसे पूछ सकता है। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में डायग्राम बना के इनके पार्ट्स को लेबल भी कर देना है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में से, जो इस साल 2026 के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेन टू मेथड्स ऑफ डायलिसिस। हमारे जो सा किडनी जब फेल हो जाता है, किडनी फेलियर के बाद जो सा इसका ट्रीटमेंट जिसको डायलिसिस कहते हैं, तो डायलिसिस के 2 मेथड भी आपसे पूछ सकता है, जिनको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये अलग अलग भी पूछ सकता है और आपसे इकट्ठे भी पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 के अगर इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखें, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का जो 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है राइट द नेम ऑफ 5 कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी कोऑर्डिनेशन के जो 5 कंपोनेंट हैं, फॉर एग्जांपल जो रिसेप्टर है, स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, उसके बाद इफेक्टर और 5वां रिस्पॉन्स। तो ये आपसे तारीफ भी पूछ सकता है, उसके अलावा इनके नाम भी पूछ सकता है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद जो सा दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस पूछ सकता है, फ़र्क पूछ सकता है, और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स हैं इनके नाम भी पूछ सकता है। यानी नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के नाम भी पूछ सकता है और इनमें फ़र्क भी पूछ सकता है। उसके बाद जो सा तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है साल्टेटरी नर्व इम्पल्स
और ओल्फैक्टरी बल्ब, इनकी तारीफें आपसे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये सॉलिडेटरी नर्व इम्पल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है स्पाइनल कोड के दो फंक्शन। आपकी किताब में दो स्पाइनल कोड के फंक्शन लिखे हुए हैं कि ये बॉडी में राब्ते का काम करता है। उसके अलावा जो नर्व इम्पल्स ब्रेन तक जाती हैं तो ये भी इससे गुजर के जाती हैं, रिले सेंटर का काम करता है। तो ये स्पाइनल कोड के दो फंक्शन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में पांचवा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में फ़र्क पूछा जा सकता है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद जो छठा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आई के टॉपिक में से आपसे पूछ सकता है, एक्वस और विट्रस ह्यूमर में फ़र्क आपसे पूछा जा सकता है, जो आप आई के टॉपिक में जाके देख सकते हैं। इसके बाद सातवां जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इनमें फ़र्क पूछ सकता है, जो कि हमारे आई के दो डिसऑर्डर्स हैं। याद रखिएगा ये जो उनसे शॉर्ट क्वेश्चन है इसको आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंतहाई इम्पोर्टेंट समझा जाता है और समझा जा रहा है 2026 के एग्जाम के लिए। इसके बाद जो आठवां इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हार्मोन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तारीफें पूछ सकता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में फ़र्क और हार्मोन की तारीफ आपसे पूछ सकता है। इसके बाद जो सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर का वो है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में फ़र्क पूछा जा सकता है, या इंसुलिन और ग्लूकागोन में फ़र्क पूछा जा सकता है। इसके बाद जो 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपसे पूछ सकता है फीडबैक मैकेनिज्म की तारीफ सिंपल भी पूछ सकता है, या इन पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के दरमियान फ़र्क भी पूछा जा सकता है। और एपिलेप्सी और पैरालिसिस के मतलब आपसे तारीफें भी पूछी जा सकती हैं। चैप्टर नंबर 3 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में ये 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, जिसमें से पहला जो सा लॉन्ग है जो एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है वो है न्यूरॉन, और जिसका दूसरा नाम है नर्व सेल। तो आपसे पूछा जा सकता है न्यूरॉन और नर्व सेल से क्या मुराद है और इसकी इकसाम को तफसीलन बताइए, इसके मुतालिक लिखिए। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसके बाद जो दूसरा तीसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है रिफ्लेक्स आर्क, जो कि हमारी बॉडी में एक इनवॉलेंटरी एक्शन होता है जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्स आर्क की एग्जाम्पल और साथ में जो बुक में डायग्राम बनी हुई है, इसलिए ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे तीसरे चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और जो सा लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब के हार्मोन सोमैटोट्रोफिन के मुतालिक पूछा जा सकता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड एक जो सा ये अलग लॉन्ग पूछा जा सकता है, या पेनक्रियाज जिसके दो हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये आपसे शॉर्ट में भी फ़र्क पूछे जा सकते हैं और पेनक्रियाज बजाते खुद लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 जिसकी पेयरिंग चैप्टर नंबर 11 के साथ बननी है। चैप्टर नंबर 13 यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर, जिसकी पेयरिंग चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस के साथ बनेगी, जो कि पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वाले दो चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 13 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्केलेटन विद इट्स टाइप। ठीक है, स्केलेटन की तारीफ आपसे पूछी जाएगी या इसी कोई सवाल को चेंज कर दिया जाएगा। स्केलेटन की दो टाइप है, एंडो और एक्सोस्केलेटन, तो आपसे एंडो और एक्सोस्केलेटन में फ़र्क भी पूछा जा सकता है। इसके बाद जो उनसे दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो है रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन, हमारी बॉडी में स्केलेटन का क्या किरदार है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 13 में इंपॉर्टेंट है और 2026 के एग्जाम के लिए आ सकता है, तो वो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रोसाइट और ओस्टियोसाइट। कार्टिलेज के सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं और बोन के सेल को ओस्टियोसाइट, तो इनमें आपसे फर्क पूछा जा सकता है। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हड्डियों की दो टाइप, इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, इनमें फर्क भी पूछा जा सकता है, यानी कंपैक्ट और स्पॉन्जी बोन में फर्क पूछा जा सकता है। इसके बाद जो पांचवा इंपॉर्टेंट शॉर्ट चैप्टर नंबर 13 का वो है हाइंक और बाल एंड सोकन ज्वाइंट में फ़र्क पूछा जा सकता है, जो कि ज्वाइंट्स की टाइप की आगे मजीद दो वजाहतें हैं। तो ये हाइंक और बाल एंड सोकन ज्वाइंट में फ़र्क इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है टेंडन और लिगामेंट का रोल, टेंडन और लिगामेंट में फ़र्क भी पूछा जा सकता है, या सिंपल पूछा जा सकता है टेंडन और लिगामेंट का इंसानी स्केलेटन में क्या किरदार है। इसके बाद सेकंड लास्ट जो से इंपॉर्टेंट शॉर्ट है चैप्टर नंबर 13 का वो है बाइसेप और ट्राइसेप मसल में
फ़र्क भी पूछा जा सकता है, या इसी के रिलेटेड एक शॉर्ट पूछा जा सकता है कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल से क्या मुराद है। तो ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाइसेप और ट्राइसेप मसल। उसके बाद जो सा लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 का, वो है आर्थराइटिस और गोट की तारीफ। आर्थराइटिस से की तारीफ पूछी जा सकती है, इसकी 3 टाइप्स के नाम पूछे जा सकते हैं, या आर्थराइटिस और गोट की अलग अलग से क्या पूछी जा सकती हैं, तारीफें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये गोट वाला टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। इसके बाद जो उनसे चैप्टर नंबर 13 के ये कुछ टॉपिक हैं जो कि इस साल गेस्ट पेपर के तौर पर आप तैयार करके जाएं और जिन इम्तिहान के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो सा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कार्टिलेज, और इसकी एग्जाम की वजाहत आपसे पूछी जा सकती है कि कार्टिलेज क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं, इसकी वजाहत करें। इसके बाद जो सा दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है ज्वाइंट्स क्या है, और ज्वाइंट्स की टाइप्स जितनी भी हैं जो किताब में डिस्कस हैं उनके मुतालिक बताएं, एक्सप्लेन करें, वजाहत करें, डिस्कस करें। इसके अलावा लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे एंटागोनिज्म की तारीफ पूछी जा सकती है, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये एंटागोनिज्म को मिसाल के ज़रिए बयान करें। तो आप इस मिसाल में बाइसेप और ट्राइसेप मसल की मिसाल देकर इस सवाल को अटैम्प्ट करेंगे। तो ये कुछ चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है जो साल 2026 के एग्जाम के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट